साहब, कब से सब आपका इंतजार कर रहे हैं। वैसे मस्त लग रहे हो आप। सनीता ये सब क्या है? तुमने मोहल्ले को बता दिया कि यहाँ शादी हो रही है? अरे नहीं, अभी मोहल्ले को बताना बाकी है। हाँ, वो क्या है कि 2 दिन बाद सोसाइटी में श्रावण की पूजा थी, तो वो लाइटिंग करने वाले थे, तो मैंने सोसाइटी की सेक्रेटरी को पटा दिया, बोला लाइटिंग अभी स्विच कर दो। वेरी स्मार्ट। हाँ। अब चले? अरे पैम, मुझे शगुन का सारा सामान था वो ओह गॉड, व्हाट? I'm sorry, वो वहीं पे रह गया घर पे जल्दबाजी में ना। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, हम लोग बाद में दे सकते हैं ना सब। चलो। बाद में कैसे? मैं ले आता हूँ। रणवीर चल। हाँ, बाद में भी दे सकते थे यार। नहीं अभी दे सकते बाद में पैम, शादी के हैं, खाली हाथ थोड़ी। कैसी लग रही है मैं? जैसे लगना चाहिए सनी, बहुत अच्छी। वो शादी के लिए स्पेशल तैयार हुई है मैं। ये देखो। किस पार्लर वाली ने तैयार किया तुम्हें? हाँ, अरे हमारे एरिया में है ना एकदम टॉप क्लास पार्लर है, सौंदर्या ब्यूटी पार्लर। उसी के पास तुमको भी जाना है उधर। अरे जाओ ना। अरे देखो ना कैसी फीकी फीकी लग रही हो। हाँ? चलो, वो एकदम मस्त मेकअप करके देगी तुमको। नहीं, वो क्या है ना, मुझे आज ऐसे ही तैयार होना है। मैं बहुत खुश हूँ जैसे मैं तैयार हुई हूँ। मैं उस पार्लर में बाद में जाऊंगी। नंबर दे देना तुम। हाँ, लेकिन जाना, मैं अभी तुमको हाउस अप कर देती है नंबर। जल्दी हाँ। करना। हाँ, पैम, तुम सनी ताई के पार्लर में जाना चाहती हो? एक मिनट पैमताई, मैं खुद ही लेके चलती है ना तुमको। अभी तो नील साहब भी गए हैं, तो मैं खुद ही लेके चलती है, इधर पास में ही है। लिसन सनी, लिसन, क्या है ना, आज जो ये वाली शादी है ना, मतलब जो फंक्शन हो रहा है, उसके लिए मेरे ख्याल से मैं ऐसे ही ठीक हूँ। और वैसे भी हमारे पास टाइम नहीं है। अरे नहीं, आपको तो जाना ही चाहिए। आप एकदम पेशेंट की तरह फीकी लग रही हो आज। नहीं, ये स्टाइल है। या आई नो, मैं बाद में ताई अब नहीं आएगी। अच्छा, तो मैं रागिनी ताई को बता देती है कि आप ना उनकी शादी से खुश नहीं है। हाँ, इसके लिए आप तैयार होके नहीं आई, ऐसे ही चली आई। बोल दूं मैं जाके अभी? सनी, एक मिनट, कम हियर। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी सौंदर्या ब्यूटी पार्लर में और मैं तैयार होके वापस आऊंगी तो मैं खुशी खुशी नील और रागिनी की शादी के लिए तैयार हूँ, ऐसा लगता है तुम्हें? हाँ। और अभी तुम्हें ऐसे लग रहा है कि मैं नाराज हूँ, इसीलिए मैं इस तरह से तैयार हुई हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ उस सौंदर्या ब्यूटी पार्लर में जाऊंगी तो तुम खुश हो जाओगी, अपना मुंह बंद रखोगी? तो ठीक है, मैं सौंदर्या ब्यूटी पार्लर जाऊंगी तुम्हारे साथ और तुम्हारे जैसे तैयार होंगी। एकदम झक्कस तैयार करेगी। अभी बोलती है मैं उसको। तुम चलोगी ना मेरे साथ? हाँ, तो चलो आ जाओ। चलो टिम्पी ताई। मैं ऊपर जाती हूँ। अरे नहीं, कुछ काम होगा तो नो पैम, ऑल द बेस्ट। अरे चलो प्याम ताई, एकदम झक्कस तैयार कराती है मैं। चलो आ जाओ। हेलो सौंदर्या। सनी, हाँ, क्या करवाना है? 1 मिनट, आओ ना प्याम ताई, आओ। सौंदर्या, ये है हमारी प्याम ताई, इनका मेकअप करवाने का है। हाँ ठीक है, बैठ जाइए। नहीं, लिसन, हाय। यू नो, ये सनी मुझे जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आई है। आई थिंक आई एम फाइन। मैं फिर कभी आऊंगी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बाय। ऐसे क्या करती है प्याम ताई? एक काम करो ना, ब्राइडल मेकअप कर दो। प्याम ताई, बैठो। 1 मिनट, आपने कभी खुद पर मेकअप ट्राई किया है? जरूरत ही नहीं पड़ी। सुपर्ब। मेरे ख्याल से हम फिर मिलेंगे, ठीक है? मैंने आपका नंबर लिया है, मैं वापस आऊंगी। अरे क्या कर रही हो? बैठ जाइए, मेरी बात डरिए मत। नहीं करना आइए, मेकअप। बैठ जाइए। नहीं, मैं यही बोल रही हूँ कि आप चिंता मत कीजिए, आपको एकदम हीरोइन माफिक कर दूंगी। ये जो भोजपुरी की जूनियर आर्टिस्ट है ना, उन सबका मेकअप मैं ही करती हूँ। मैं आराम से बैठ जाइए, मैं करती हूँ आपका मेकअप। रिलैक्स होके बैठो, आंखें बंद करके। चलो सौंदर्या, शुरू करना। एक मिनट। हेलो। हाँ नील, अब बस हो गया, आई एम कंप्लीटली रेडी। या मैं फुल्ली रेडी हूँ। या आई एम लीविंग। सनी, आई एम गेटिंग लेट। बाय, थैंक यू। पेमेंट वो मैं देख लेगी। चलो। ओके, थैंक यू सौंदर्या, बाय। कहाँ रह गई? लाली क्यों लगाई है तूने? लाल नील, मैं तैयार होके आई हूँ। एक्चुअली जब मैं आई तभी सनी ताई ने कहा कि मैं बहुत डल लग रही हूँ, तो इन्होंने इंसिस्ट किया, इसलिए इनके ब्यूटी पार्लर में चली गई। और वो ब्यूटी पार्लर वाली इतनी अच्छी थी, उसने मुझे ब्राइडल मेकअप किया है। अच्छा लग रहा है ना? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है सच में। ओह साहब, चलो ना ऊपर, सब लोग वेट कर रहे होंगे। चलो रणवीर, आओ प्याम ताई। थोड़ा फेस पोंछ ले, जल्दी। हाँ,
इतना मेकअप क्यों लगाया आपने? I'll just wipe it off. एक क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पोंछना अपना मेकअप। क्यों नहीं धोगे? तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ कि सनी ने मुझसे कहा कि मैं डल लग रही हूँ, इसके लिए उसके वो झोपड़पट्टी टाइप के पार्लर में जाके ऐसा हिडियस मेकअप करूंगी। आई वॉज सीइंग एवरीथिंग। तो आप अभी मत बोलना कि आप इसके पीछे भी कोई थॉट है या कोई प्लान है। अगर समझदार हो तो क्यों पूछते हो? सनी ने मुझसे ये कहा अगर मैं उसके साथ जाकर मेकअप ना करूं तो वो रागिनी को जाकर ये बता देगी कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं खुश नहीं हूं क्योंकि उसकी शादी हो रही है नील के साथ। किसी भी वजह से मैं नहीं चाहती कि ये शादी रुके, फिर चाहे वो सनी हो या फिर मेरा मेकअप हो। अपना काम निकलवाने के लिए सनी को भी बाप बनाना पड़ता है। गधे। सनी और गधे में फर्क है क्या? लेकिन मॉम ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ? किसके लिए कर रही हूँ? अपने भाई के लिए, तुम्हारे डैड के लिए। उसकी रेपुटेशन जो वहां पे अमेरिका में खराब हुई है उसको सुधारने के लिए कर रही हूँ। और ये सब करने में अगर मेरा इस तरह से थोड़ा सा मजाक बन गया तो क्या फर्क पड़ता है? चलो, बहुत खराब लग रही हूँ क्या? आई एम श्योर इतनी भी नहीं यार। ये बहुत खराब है। आ गए साहिब, आ गए साहिब, आ गए, आ गए। अरे रुको 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 रुको, एक मिनट। नानी एक मिनट रुकना। अभी क्या है? अभी क्यों रुका रहे हो? चलो ना। अरे ऐसे कैसे गृह प्रवेश कर सकते हैं? पहले उनकी आरती उतारनी पड़ेगी ना। आरती इसके Pam, what have you done to your face? तुम्हारे सामने गए थे ना इस सनी के साथ सौंदर्य ब्यूटी पार्लर। Exactly. ये करने के लिए? अब सौंदर्य ब्यूटी पार्लर में कौन सा रैंप मॉडल का मेकअप होने वाला है? यही होगा। पैम, चल शुरू करवा। हाँ नील, एग्जैक्टली। आशा नानी, इफ यू डोंट माइंड, हम लोग शुरू करते हैं फॉर्मेलिटीज शादी की। रागिनी भाभी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? वो अंदर है, तैयार हो रही। अच्छा, तुम लोग कहाँ थे? ये क्या हो गया आपको? सब ठीक है? तो आप कुछ अजीब नहीं लग रहे। मैं लेके गई थी ना इनको सौंदर्य ब्यूटी पार्लर। मेरा बहुत बड़ा पार्लर है ना उधर। मस्त मेकअप किया है ना। ब्राइडल मेकअप है ये, स्पेशल। देख लिया ना मुझे? नाइस नो? नाइस। गुड। आशा नानी, वाकई में देर बहुत हो रही है। मेरे ख्याल से शादी की ये सारी फॉर्मेलिटीज हमें कंप्लीट कर लेनी चाहिए अब। एक मिनट, ये शादी नहीं हो सकती। दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का। मजाक करने का वक्त है ये। क्यों नहीं हो सकती शादी? नहीं, एक मिनट पैम, क्या समझ रहे थे? क्या शादी क्यों नहीं हो सकती? क्या प्रॉब्लम क्या है? कहीं रागिनी ने कुछ नहीं? ओ गॉड, अगर ये शादी नहीं हुई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। किसी भी हालत में ये शादी तो होनी ही चाहिए। अब ये क्या नई मुसीबत आ गई? क्या करूं अब? क्या बात है? ये कह रहा है शादी नहीं हो सकती। कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं, मतलब मॉम ने कुछ नहीं बोला। वो हम कह रहे थे कि शादी आज नहीं हो सकती क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे मॉम डैड की शादी ना पूरे रस्म के साथ हो, एज इन ऑन अ परफेक्ट मुहूर्त। मुहूर्त? हाँ, इसलिए हमने परफेक्ट मुहूर्त फाइंड आउट भी किया है एंड इट्स टुमारो। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम मेहंदी और संगीत कर लें और शादी कल हो जाए। हम एक्चुअली काफी लोगों को इनवाइट भी करना चाहते हैं। ये सब तुम लोगों ने खुद ही डिसाइड करते तो हमें कब बताने वाले थे? पापा, एक्चुअली आप लोग इतने टाइम के बाद अब साथ में रहने वाले हो, शादी कर रहे हो, तो वी थॉट दिस वाज द बेस्ट वे। आई डोंट थिंक दुनिया में ऐसे कोई भी लकी किड्स होंगे जो अपने मॉम डैड की शादी अटेंड कर पाते होंगे। हमने कभी अपने मॉम डैड को साथ में नहीं देखा, और जब भी हमें पता चला कि वो दोनों साथ आ रहे हैं जबकि शादी कर रहे हैं, तो हम बहुत एक्साइटेड हो गए और हम चाहते थे कि तभी की तभी शादी हो जाए। बट अब हम वो नहीं चाहते। अब हम चाहते हैं कि वो सारे रस्म रिवाजों के साथ शादी करें। आखिर दुनिया भी देखे, इस चीज का गवाह बने कि दो लोग एक साथ आ रहे हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, और ये दुनिया जान जाए
कि कोई भी रिश्ता एक कागज के टुकड़े पे साइन करके खत्म नहीं होता। लोग आएंगे मतलब पब्लिसिटी, पब्लिसिटी मतलब लोग बातें करेंगे। लोग जितनी बातें करेंगे उतनी खबर देश विदेश में फैलेगी, और देश विदेश में खबर फैली तो हमारा एजेंडा कंप्लीट। सुपर्ब। आई एग्री। मुझे ऐसे लगता है कि बच्चे जो सोच रहा है बहुत सही है, और जैसा तुम लोग कह रहे हो वैसे ही होगा। शादी कल होगी। ओके है ना? डैड एक्चुअली हमने इनविटेशन कार्ड ऑलरेडी डिजाइन कर लिया है, और नानी कह रही थी कि सबसे पहला कार्ड भगवान को चढ़ाना चाहिए। So here it is. प्लीज। हाँ बेटा आओ, भगवान को न्योता देते हैं। आओ बेटा आओ, आजा रागिनी। क्या कर रही हो? मैंने क्या किया? तुम्हारे हाथ का धक्का लगा। मेरे पूरा कुर्ता मेरा तुमने खराब कर दिया। तुम कह रही हो मेरे हाथ का धक्का लगा। नील, रागिनी भाभी क्या हो क्या रहा है? शादी होना अभी बाकी है। ये दोनों तो ऐसे झगड़ने लगे जैसे शादी के बाद हस्बैंड वाइफ फाइट करते हैं। Are you okay? करण और निवेदिता वहाँ पे पुणे में हैं। हमने उनको कहा है कि बस एक ही दिन की बात है, अब शादी कल होने वाली है। सारे रस्मों रिवाजों के साथ तो निवेदिता को वहाँ पे रोकना होगा, तो करण को तो फोन करना पड़ेगा ना। वही सोच रही हूँ। मेरे ख्याल से हमारे पास समय वैसे भी कम है, तो रणबीर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो संगीत की सारी अरेंजमेंट्स करने की। इट हैज टू बी द बेस्ट संगीत, ओके? एंड निशी प्लीज हेल्प हिम आउट, मतलब डीजे वगैरह सारी चीजें। या आई विल जस्ट कम 1 मिनट। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो निवेदिता? तुम्हारे यहाँ वहाँ चक्कर लगाने से नील अपनी मीटिंग जल्दी खत्म तो नहीं करेगा ना? करण, हम 4 घंटे से नील का वेट कर रहे हैं, और कितना वेट करें? एक्सक्यूज मी, आप प्लीज डॉक्टर नचिकेत को एक मैसेज पास ऑन करेंगे? जी। प्लीज उनसे कहिए कि उनके होने वाली पत्नी 4 घंटे से वेट कर रही। वाइफ? क्या वाइफ? सॉरी, ओके। व्हाट बॉय? जी मैडम। प्लीज डॉक्टर नचिकेत को जाके इतना मैसेज पास कर देना कि उनकी होने वाली वाइफ उनका वेट कर रही है। जाइए। जी। Weird people work in this hospital. यस, बाहर आपकी होने वाली वाइफ आपका वेट कर रही है, आपको बुलाया है। होने वाली वाइफ? ये कहां से अटक गई? चलो देखते हैं, चलो। मैम, नचिकेत सर आ गए। कहाँ? वो है ना वार्ड बॉय के साथ जो आ रहे हैं, वही है नचिकेत सर। आप डॉक्टर नचिकेत हैं जिनके लिए मैं 4 घंटे से वेट कर रही हूँ यहाँ। डॉक्टर नचिकेत, यही तो है आपकी होने वाली वाइफ। What rubbish! मैं कोई इनकी होने वाली वाइफ नहीं हूँ, और ना ही ये डॉक्टर नचिकेत है। मैडम, मैं 100% डॉक्टर नचिकेत हूँ। आप मेरी होने वाली बीवी हैं या नहीं, ये मैं नहीं जानता। अगर हो तो आई डोंट माइंड। प्लीज टू मीट यू। आई एम प्लीज टू मीट यू टू। प्लीज टू। ये डॉक्टर नचिकेत है तो नील का है। यही एड्रेस तो दिया था। आई डोंट नो, तो थोड़ा कंफ्यूजन। करण, you are just impossible. निवी, हेलो करण, यहाँ पे ना थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है करण, तो तुम ना किसी भी हालत में वो निवेदिता है ना, उसे रोक कर रखो एक और दिन। आई मीन एक आज की रात तो तुम्हें रोक कर रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे शादी पोस्टपोन हो गई है। अब वो लोग कह रहे हैं कि शादी अब कल करेंगे। एक दिन और? मैम, मैं क्या करूं? कैसे रोकूं? तुम्हें किसी भी हालत में निवेदिता को रोकना होगा, वहीं पुणे में। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं डिम्पी को बता दूंगी तुम्हारे सीक्रेट नंबर के बारे में। और हाँ, ये भी बता दूंगी कि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे लड़कियों के, आई लव यू और आई लव योर स्टमक, इट्स वेरी क्यूट। हाँ, अंडरस्टूड। गुड बाय।
हाँ, तो फर्स्ट कार्ड भगवान को चढ़ गया है, तो बाकी के कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कर ले। हाँ, और ये काम ना हम फटाफट फिनिश करते हैं क्योंकि संगीत की तैयारी अभी तो करनी है। भगवान के बाद दूसरा न्योता समधी को दिया जाता है। और रागिनी, मेरा ख्याल है कि जिग्नेश के घर हमें ही खुद जाकर न्योता देना चाहिए। हाँ माँ, ये तो हमारा फर्ज बनता है कि जिग्नेश की फैमिली को भी इनवाइट करें। आप प्लीज जाकर कार्ड दे आएंगी? हाँ बेटा। और हम भी साथ में आते हैं। हाँ आजा, तुम भी आजा। हाँ, मैं भी आती हूँ। हाँ, तो वैसे भी बाकी काम संभालने के लिए रणबीर और निशी है ना, मैं भी आएगी। अभी 1 मिनट में आती हूँ मैं। अच्छा निशी, शाम के संगीत की तैयारियां करते हैं, आ जाओ। मैं यूज योर वॉशरूम, जरा हाथ धो कर रहा था। श्योर। नचिकेत, तुम्हारा फोन बज रहा है। रागिनी, वो तो बाथरूम में है, तुम ही उठा लो ना। वैसे भी तुम उसकी होने वाली बीवी हो। You know what? Just get used to it. I'll just go and see बच्चे संगीत के लिए क्या प्लान कर रहे हैं। हाय जानू, ये क्या तरीका है तुम्हारा? कहाँ रह गए थे कल रात को? तुमने जो रूम बुक करवाया था उसका बिल मुझे देना पड़ा, और पिछली बार भी तुम बिना बिल दिए ही चले गए थे, वो भी मैंने ही पे किया था। सब जोड़कर 10,000 रुपए होता है। प्लीज भिजवा देना डार्लिंग, मैं मैसेज कर देती हूँ तुम्हें डिटेल्स। ओके? तुम्हारे जानू वॉशरूम में है, बाद में फोन करो। तो आप कौन बोल रही हैं? जानू की वाइफ। वाइफ? मगर उसने तो बताया था कि उसकी वाइफ मर चुकी है, परसों ही उसकी 13वीं थी। रियली? तो आप एक काम क्यों नहीं करती, कल शाम को 5 बजे मलाड वेस्ट के सेलिब्रेशन बैंक्वेट हॉल में आ जाओ और साक्षात देख लो अपने जानू को भी और उसकी मर के जिंदा हो चुकी वाइफ को भी। ओके? तुम्हारा फोन, किसी लड़की का फोन आया था, कॉल हर बैक। वैसे मैं जानती हूँ कि तुम्हारे रंगीन मिजाज है, लेकिन आजकल होटल का बिल भी पे नहीं करते। क्या रंगीन मिजाज, होटल का बिल, क्या क्या बोल क्या रहे हो तुम? मासूम तो ऐसे बनते हो ना कि सामने वाले को अंदाजा भी नहीं हो सकता तुम्हारी करतूतों का। बट आई नो यू टू वेल नचिकेत खन्ना। होटल का बिल भरना भूल सकते हो, लड़कियों का दिल तोड़ना नहीं। क्या बिल पे करना, क्या दिल तोड़ना, क्या व्हाट आर यू ट्राइंग टू से रागिनी? क्या बोल क्या रही हो? साफ साफ बोलो। आई शो यू। या उसी का मैसेज आया है। ₹10,000 होटल बिल पेड बाय तन्नू। तन्नू और तन्नू? अरे मैं जिंदगी में किसी तन्नू से नहीं मिला, मैं किसी तन्नू को जानता भी नहीं हूँ। आजकल लड़कियों का नाम भी नहीं पूछते, ऐसे ही। क्यों? What is wrong with you, रागिनी? तो अब मुझे लग रहा है कि तुम ऑफिशियली क्रेजी हो चुकी हो। You've gone mad. या मे बी, लेकिन वो तन्नू वहाँ तुम्हारे लिए क्रेजी हो। अरे मैंने कहा ना, मैं किसी तन्नू को नहीं जानता। I don't know any तन्नू। तुमने उसे बताया नहीं कि तुम शादी करने जा रहे हो? ओ राइट, तुमने तो उससे कहा कि 2 दिन पहले तुम्हारी वाइफ की 13वीं थी, राइट? सो देखो रागिनी, मैं ये नहीं जानता ये तन्नू वन्नू कौन है, बट जो भी हो, एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो तुम्हारे मेरे बीच में हो रहा है, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। उसके बाद भी हम पति पत्नी नहीं कहलाएंगे, और जहां तक जिंदगी शेयर करने का सवाल है, ये हक मैंने निवेदिता को दिया है। अगर निवेदिता पूछती तो मैं उसको जवाब देता। तुम्हें मुझसे कोई सवाल करने का हक नहीं। ओके? हम दोनों जो भी करने वाले हैं वो बच्चों के लिए कर रहे हैं, और जहां तक मेरा सवाल है, तुम तो कह चुकी हो ना, यू आर अ पैथेटिक लोनली मैन, यही कहा था तुमने। तो एक पैथेटिक लोनली मैन के साथ क्या हो रहा है उसकी जिंदगी में, इसके साथ तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। ओके? या तुम्हारी लाइफ के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है नचिकेत, लेकिन अपने बच्चों के साथ है। आई केयर अबाउट देम। हम बच्चों की खातिर एक साथ एक ही घर में रहने जा रहे हैं नचिकेत। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। सोचो अगर बच्चों के हाथ तुम्हारा फोन लग गया, उन्होंने ऐसा कुछ पढ़ लिया, तो व्हाट विल दे थिंक अबाउट? इरिटेटिंग मी नाउ। डिसरिस्पेक्ट करेंगे तुम्हारी नचिकेत। लुक, फेक मैरिज का रिश्ता भी एक रिश्ता है नचिकेत। उसकी इज्जत नहीं कर सकते तो कम से कम तौहीन तो मत करो। और मेरे या बच्चों के बारे में नहीं, कम से कम अपनी उस निवेदिता के बारे में तो सोचो। उस पर क्या गुजरेगी? शी विल डाई। मैं तो तुम्हारी उस निवेदिता को बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन आज मुझे तरस आ रहा है उस पर। आई एम फीलिंग बैड फॉर कि वो एक ऐसे इंसान के साथ शादी करने जा रही है
जो अपने बच्चों की खातिर एक झूठा रिश्ता बनाने जा रहा है और उसके बावजूद वो उस आदमी का इंतजार करी है, बट वो आदमी फिर भी उसकी जरा भी रिस्पेक्ट नहीं करता। बाहर जाके सैकड़ों अफेयर्स कर रहा है। हाँ तनु, हाँ वो 10,000 तुम्हें मिल जाएंगे, डोंट वरी। और जल्दी मिलते हैं रेट पे। या ओके। इस घर में मैं तुम्हारी इज्जत बरकरार रखूं तो नहीं काफी। बाहर में क्या करता हूँ क्या नहीं, none of your business। क्या हो रहा है? काफी तन्नू हो रहा है। तन्नू तन्नू तन्नू, who is this तन्नू? How do I know कौन तन्नू है? हाउ डू यू नो, मतलब कि कोई तन्नू का फोन आ रहा है मुझे, मैसेज आ रहे हैं उसके, कोई 10,000 रुपए कहीं कोई होटल का, क्या व्हाट इज दिस, व्हाट इज ऑल दिस? ये उल्टे सीधे काम ना जरूर करण के हैं। दुनिया के सबसे बड़े फ्लर्ट का मैंने सिम कार्ड नील के मोबाइल में डाल दिया। दिस इज सो फनी। सरप्राइज देना चाहती थी और तन्नू मेरे ख्याल से तुमने ठीक से सुना नहीं होगा। मैंने एक्चुअली ऐसा सोचा था कि तुम दोनों जब साइन करोगे पेपर्स पर तो थोड़ा सा घूमने के लिए चले जाओगे। तो फिल्म आई थी ना अभी वो तन्नू वेड्स मन्नू पार्ट 2, तो मैंने सोचा कि तुम दोनों अगर वो मूवी देख लेते तो यू नो इट्स ऑल अबाउट वेडिंग। नहीं, कोई फिल्म नहीं थी पैम। मैंने फोन मैंने नहीं उठाया, रागिनी ने उठाया था। वो कह रही थी कि तन्नू का फोन था, कोई लड़की थी जिसका नाम तन्नू था और 10,000 रुपए मांग रही थी फॉर समथिंग। इसी बात को लेकर बहस हुई, पता नहीं क्या उल्टा सीधा। मुझे मैं कह रहा था उससे कि आई डोंट नो एनी तन्नू, फिर भी यू नो हाउ वाइफ्स बिहेव, पत्नी की तरह ऐसे मतलब डांट रही थी। मैं आई डोंट, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तू समझा उसे। और इसमें क्लॉज डलवाए कि ये जो वाइफ का बिहेवियर है ये आई डोंट वांट टू हैंडल, यू नो, तो ऐसे बिहेव ना करे, मुझे हर बात पे ऐसे ताने ना मारे। भाई ये क्लॉज डलवा मेरे लिए। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी बीवी बनने का। पैम, मेरी तरफ से भी एक एक्स्ट्रा क्लॉज डाल ही दो कॉन्ट्रैक्ट में। इसे घर के बाहर जो भी करना है ये कर सकता है, लेकिन मेरे घर की दहलीज के अंदर इसके उल्टे सीधे कामों की हवा तक पहुंचनी नहीं चाहिए। फिर चाहे ये तन्नू के साथ होटल रूम में जाए या मन्नू के साथ मूवी देखने जाए, आई रियली डोंट केयर। समझा दो अपने भाई को कि ये यहाँ मेरा पति बनकर नहीं, अपने बच्चों का पिता बनकर आ रहा है। तो पति ने तो फोन क्यों उठाया मेरा तुमने? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट नहीं था तो फोन क्यों उठाया? डिम्पी ने फोर्स किया इसलिए। क्या डिम्पी ने फोर्स किया? तो डिम्पी, अच्छा समझ गया मैं अभी, मतलब अब डिम्पी कहेगी तो ये जाकर कुएं में कूद जाएगी ना तो। कूद ही तो रही हूँ। तुमसे शादी करना मतलब कुएं में कूदने के बराबर ही है। गॉड, कैसे लड़ते हैं ये दोनों। ऐसे कोई लड़ता है क्या? ये तो बहुत रिस्की है। लगता है ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को बीच में ही तोड़ देंगे। एक मिनट, तुम दोनों बहुत क्यूट हो। जब तुम दोनों झगड़ते हो तो बहुत क्यूट लगते हो। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी। अभी क्या है ना, ये तुम लोगों की प्यारी सी नोक झोंक वगैरह जो है ना, ये अभी बहुत ज्यादा हो रही है। तो लेट मी जस्ट टेल यू ऑल कि तुम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है। इट्स अ डील, इट्स लाइक अ बिजनेस डील। बच्चों के सामने तुम दोनों को यही प्रिटेंड करना है कि तुम दोनों खुश हो इस शादी से। दरवाजे के अंदर जब दरवाजा बंद हो तब तुम दोनों ये करते रहना अपनी क्यूट नोक झोंक, नॉट एवरी टाइम। ओके, ट्राई। बच्चे हैं बाहर अभी भी, यू हैव टू।